Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a particle is fired with a speed of 20 किलोमीटर per second. The speed with which it moves in the interstellar space is ठीक है कि किस स्पीड से आपका इंटरस्टेलर स्पेस में मूव करेगा ये आपको बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको स्पीड बतानी, क्या बतानी है, आपकी स्पीड बतानी है एट द इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब स्पेस पर, ठीक है, जहां पर मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल हो जाए, या फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसकी स्पीड बतानी। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। किससे? बाय यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन। ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमसे बोल रहा है स्पीड विच इट मूव्स विद द इंटरस्टेलर स्पेस। मान लीजिए इंटरस्टेलर स्पेस में आपका v स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, तो उसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एनर्जी इन द इंटरस्टेलर स्पेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी देखिए, जब हम इसको अर्थ के सरफेस से क्या कर रहे हैं, इसको हम जब थ्रो करेंगे, ठीक है, अर्थ की स्पेस ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन अर्थ की सरफेस बोला गया। ठीक है, तो हाफ देखिए ये कितना होगा, हाफ एम, यहाँ पर किस स्पीड से थ्रू कर रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं वी नॉट का स्क्वायर लिख लेता हूँ। चलिए ठीक है, वी चलिए वी नॉट का स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस देखिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसके करस्पॉन्डिंग माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक है, ये वाली टर्म आपके यहाँ पर आएगी। अब बच्चों देखिए, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एम से आपका एम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर को देखिए टू से भी हम यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं तो आपका वी नॉट, ठीक है, और यहाँ पर आपका माइनस टू जी एम बाई आर, ये टर्म यहाँ पर से आपकी इतनी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता करनी है, ये किसके इक्वल होगी, वी नॉट की स्क्वायर माइनस टू जी एम बाई आर। ठीक है, इसको तो देखिए हम जीएम किसके इक्वल होता है, जीएम होता है आपका जी आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ से आपको ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, देखिए वी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर माइनस टू जी आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें पता है इस टू जी आर की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, एस के वेलोसिटी देखिए हमें वैसे ही पता है, एस के वेलोसिटी होती है आपकी अंडर टू जी आर के इक्वल। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल। ऑलराइट, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है, तो इसको इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हमें तो देखिए इसका भी स्क्वायर करना है ना, तो देखिए आपको v की वैल्यू बतानी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट का स्क्वायर क्या है, जिस वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को क्या किया, थ्रो किया। ये क्वेश्चन में गिवन करके कितने, 20 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल। तो हम इसको क्या कर लीजिए, 20 का स्क्वायर माइनस देखिए टू जी आर। टू जी आर कितना होता है, रूट टू जी आर आपका 11.2 है, टू जी आर करेंगे तो 11.2 का भी स्क्वायर आएगा, तो आपका 11.2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से जाएगी। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400 के इक्वल, माइनस आपका 11.2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 11.2 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये वैल्यू बच्चों देखिए आपकी 125.44 के इक्वल आ रही है। कितनी, 125.44 के इक्वल आ रही है। इसको देखिए सॉल्व कर रही है तो हो जाएगा आपका 5 6 तो पीछे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थ्री, ये आपका 400 माइनस 125 करते हैं तो कितना होता है आपका 275, लेकिन यहाँ पर आपका 274 हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसका आप देखिए अंडर रूट कर लीजिए, वी कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 274.56 के इक्वल। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अंडर रूट ऑफ 274.56 ये आपका 16.56 के इक्वल आ रहा है। कितना, 16.56 क्या किलोमीटर पर सेकंड में इसका आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर। तो देखिए ये आपका ए ऑप्शन से क्या कर जाएगा बच्चों, मैच कर जाएगा। सो दिस वुड बी द आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।